मैक एड्रेस के थ्रू। तो ये चीज आप एकदम क्लियर कर लेना कि आईपी एड्रेस के थ्रू हम वैन टेक्नोलॉजी को एक्सेस करते हैं, मैक एड्रेस के थ्रू हम लैन टेक्नोलॉजी को एक्सेस करते हैं। एंड इन विद इन लैन वी आर जस्ट गोइंग टू यूज मैक एड्रेस। और आपके इस सिस्टम का मैक एड्रेस कैसे पता चलेगा? आपका ये सिस्टम इस सिस्टम का मैक एड्रेस किससे लर्न करेगा? आर्प रिक्वेस्ट से। किससे लर्न करेगा? आर्प रिक्वेस्ट से। देखो बेटे, ये सिस्टम जब इस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानता और यहाँ से आप इससे कहते हो कि पिंग करो किसको? इसको। तो ये सिस्टम कहता है, चलो मैं तुमको आर्प के बारे में भी अच्छे से समझा देता हूँ। पहले देखो हैं कितने लोग। सौरभ। हाँ सर। हो बेटा। ओके सतीश। ओके रोहित। जी सर। ओके, तो जो मैं बोल रहा हूँ तुमको समझ में सबको आ रहा है? हाँ सर आ रहा। बेटा देखो, ये तुम्हारे सीसीएनए का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना तो तुमको कोई टीचर ये पढ़ाने वाला है, क्योंकि जो टीचर इसको पढ़ाएगा वो सिर्फ खुद की एनर्जी खराब करेगा। लेकिन मैं तुमको ये सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं तुम लोगों में से लोगों को कुछ समझता हूँ, जानता हूँ, और मैं कुछ पर्सनल अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ये तुम्हारे सिस्को के कोर्स में कहीं भी नहीं है और ना होगा, क्योंकि ये सब चीजें हमारे पास सीसीएनए जो है वो मेरा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। इसके पहले भी हमारे पास सर्टिफिकेशन होता है N+ का, जिसे हम कहते हैं नेटवर्किंग प्लस कॉमसिया से होता है वो, और उसके पहले होता है बेसिक नेटवर्किंग। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ये सब N+ और बेसिक नेटवर्किंग के हैं। लेकिन मैं जानता हूँ तुम लोगों में किसी ने नेटवर्किंग पढ़ी ही नहीं है, और कल को मैं भी तुमको सिस्को का पढ़ा दूंगा तो तुम उसी में घूमते रह जाओगे, या फिर कभी तुमसे कोई पूछेगा क्वेश्चन, इसका तो बता नहीं पाओगे, सीसीएनए का तो बता लोगे क्योंकि मैंने उसको पढ़ाऊंगा मैं उसको, लेकिन इसको नहीं बता पाओगे। और एज अ ह्यूमन बीइंग मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो इतनी चीजों को बता दूं कि कहीं से भी कोई कुछ पूछता है तो आप हर चीजों को अच्छे से बता पाओ। और जब मैं तुम्हारा इतना साथ दे रहा हूँ तो तुमको भी मेरा साथ देना पड़ेगा, और साथ देने के लिए सिर्फ इतना करना है, क्लास को टाइम से ज्वाइन करो, ज्यादा दिमाग ना लगा के पढ़ने पे ध्यान दो, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कितनी क्लास चल रही है, कितनी क्लास नहीं चल रही है, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देने से ज्यादा अच्छा है कि मैं जितना पढ़ाऊँ उसको सुनो, उसको समझो, जहाँ ना रहे हो पूछो। और बाकी मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि सीसीएनए का एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे दिमाग से जहन में न उतार दूं। लेकिन ये है कि जितना बता रहा हूँ चीजों को कंसंट्रेटली सुनो, और wherever you are getting problem just ask me, I will do my level best to tell you each and everything, and I will give you satisfaction on the behalf of that point. Don't worry about that thing. तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, देखो बेटे, ये सारे के सारे पीसी मैं तुमको थोड़ा सा और इंटरनल लेके चलता हूँ, और उसके बारे में मैं तुमको अच्छे से और समझा देता हूँ, जैसे कभी जीवन में तुम ना भूलो इसको। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चलता हूँ कहाँ पर, या मैं थोड़ा सा इंटरनेट से ही अब यूज कर लेता हूँ। इंटरनेट का जब हमारे पास लगा है तो क्या फायदा है कि यूज ना करूँ। तो मैं यहाँ पे तुमको एक आईसीएमपी पैकेट दिखा देता हूँ। आईसीएमपी पैकेट, आईसीएमपी रिक्वेस्ट पैकेट, रिक्वेस्ट पैकेट। मैं तुमको थोड़ा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या है। देखो, तो इसमें होती बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो मैं तुमको काम की चीजें दिखाना चाहता हूँ, पहचानते नहीं कि देखो, आईसीएमपी का मतलब होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तुम याद कर लेना। और मैं तुमको यहाँ पे, देखो यहाँ पे बहुत सी चीजें तुमको दी होंगी। यहाँ पे टाइप हमारा कौन सा है, टाइप का मतलब आईसीएमपी इको रिप्लाई, हमारे पास दो तरह के टाइप होते हैं जिसको मैं भी तुमको बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं देखना चाहता हूँ तुमको दिखाना चाहता हूँ, अगर वो मुझे दिख जाए तो तुमको मैं बहुत अच्छे से बता दूं सारी चीजों को, नहीं तो मैं लिख के ही बताऊंगा।
चलो मुझे लिखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ढूंढते ढूंढते काफी टाइम निकल जाएगा, पता लगा जो ढूंढ रहा हूँ मिला ही नहीं। देखो बेटा, हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। आईसीएमपी प्रोटोकॉल जो होता है, आईसीएमपी REQUEST, आईसीएमपी रिक्वेस्ट, ये प्रोटोकॉल दो काम करता है। एक तो भेजता है आईसीएमपी रिक्वेस्ट और दूसरा भेजता है आईसीएमपी रिप्लाई। आईसीएमपी रिप्लाई, देखो बेटा, जब हम किसी भी सिस्टम को पिंग करते हैं, क्या करते हैं? पिंग करते हैं। पिंग करने का मतलब क्या? पिंग करने का मतलब कि यहाँ पे मैं कहता हूँ ये चेक करना एज अ नेटवर्क इंजीनियर, अगर आप किसी नेटवर्क में काम कर रहे हो और आपको ये चेक करना है कि आपका नेटवर्क सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप कैसे चेक करोगे? तो कुछ ना कुछ तो आपके पास एक टूल्स होंगे। अब टूल्स में आपका एक दिमाग आपके पास होगा और कुछ विंडोज की कमांड। तो कुछ कमांड में सबसे पहली कमांड जो हमारे नेटवर्क में हम यूज करते हैं, वो कौन सी यूज करते हैं? वो यूज करते हैं ipconfig/all। सबसे इंपॉर्टेंट कमांड हमारी ये होती है, जिससे ये हम पता करते हैं कि हमारी आईपी क्या है, हमारा मैक क्या है, या हमारे नेटवर्क के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम अपने नेटवर्क के बारे में कहाँ से एक्सेस कर लेते हैं? ipconfig/all से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। Okay, suppose that you are network engineer and you want to check that your network is working properly or not, then how you will do that? अगर आप सपोज करो कि आपके नेटवर्क में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स आर इन योर नेटवर्क एंड समवन इज टेलिंग यू दैट सर माय सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली एंड आई एम अनेबल टू सेंड और रिसीव एनी काइंड ऑफ डाटा। मैं सर, मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरा नेटवर्क वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है, ना मैं किसी डाटा को सेंड कर पा रहा हूँ, ना किसी डाटा को रिसीव कर पा रहा हूँ। तो इन दैट केस एज अ नेटवर्क इंजीनियर व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर जस्ट गोइंग टू चेक दैट आइदर योर सिस्टम इज इन योर नेटवर्क और नॉट। सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा कि आपके नेटवर्क में आपका वो सिस्टम है भी कि नहीं है। तो अब आपके नेटवर्क में आपका वो सिस्टम है कि नहीं है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? या तो वहां पर जाओगे, उसकी लैन केबल को चेक करोगे, वहां पर मल्टीपल टास्क करोगे। एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि सब डिवाइस पे जाओ, सब डिवाइस के लैन को चेक करो, उसके लैन कार्ड को चेक करो। सबसे पहले तो आप ये करोगे नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आपके नेटवर्क की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए आपके पास एक कमांड होती है, जिस कमांड को कहते हैं पिंग। क्या कहते हैं? पिंग। पिंग का मतलब होता है पैकेट इंटरनेट ब्रोकर। क्या होता है? पैकेट इंटरनेट ब्रोकर। दिस इज एन यूटिलिटी दैट दिस इज एन यू कैन से प्रोटोकॉल। क्या है ये? प्रोटोकॉल है। दिस इज एन प्रोटोकॉल that is used to check your network connectivity, either your network is working properly or not। अब ये आपको एक यूटिलिटी दी गई है, या एक टूल दिया गया है, या फिर एक कमांड है, या फिर एक प्रोटोकॉल है, व्हाट एवर यू आर गोइंग टू टेल। ये सारी की सारी चीजें भी आप बोल डालोगे तो इसमें से कोई सा गलत नहीं, क्योंकि ये हर चीजों के लिए सक्षम है। तो आपने कहा कि ओके, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आई एम जस्ट गोइंग टू सी दैट व्हाट एवर इज प्रॉब्लम इज देयर। वहां पे क्या प्रॉब्लम है मैं उसको चेक करने के लिए जा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे? अपने सिस्टम पर आप जाओगे। सपोज दैट मुझे चेक करना है कि ये जो हमारा डिवाइस है इसकी आईपी कितनी है? 10.5। इसको चेक करना है कि ये काम कर रहा है नेटवर्क में कि नहीं कर रहा। अब एज ए नेटवर्क इंजीनियर ये मेरा सिस्टम है, मैं यहाँ पर बैठता हूँ, मैं अपने सिस्टम पे जाऊंगा। अपने सिस्टम पे जाकर मैं क्या चेक करूंगा? पिंग स्पेस 192.168.10.5। ये क्या कर रहा हूँ बेटा? पिंग का मतलब क्या होता है? पैकेट इंटरनेट ब्रोकर। क्या होता है? पैकेट इंटरनेट ब्रोकर। अब ये क्या है? पिंग एक यूटिलिटी है या एक क्या है? प्रोटोकॉल है। तो आप प्रोटोकॉल ही बोलना। दिस इज एन प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू चेक द नेटवर्क कनेक्टिविटी। ये नेटवर्क की कनेक्टिविटी को क्या करता है? चेक करता है। इफ योर नेटवर्क इज वर्किंग प्रॉपरली, if your network is working properly, in that case you will get reply. What you will get?
you will get reply. Then you can tell, yeah, my network is working properly. Otherwise, you will get request time out. What you will get? You will get request time out. नहीं तो आपको क्या मिलेगा? Request time out मिलेगा. अब ये जो आपको रिप्लाई मिल रहा है या रिक्वेस्ट टाइम आउट मिल रहा है या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल मिल रहा है कि कई तरह के आपको मैसेजेस इसमें मिलेंगे, बट जो रिप्लाई मिलेगा आपको इससे कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ मेरा नेटवर्क काम कर रहा है. रिक्वेस्ट टाइम आउट मिलेगा इसका मतलब मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है. या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल मिलेगा मतलब हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं. बीच में कोई दिक्कत है, चाहे वो प्रोटोकॉल से दिक्कत हो या फिर हमारी राउटिंग ना हुई हो या फिर हमारे राउटर पे हम अभी राउटर हम पढ़ाएंगे तुमको तो मैं वहां दिखाऊंगा कि तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल. अभी तो हम लोग को बहुत पढ़ना है, अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं हुई ठीक से. तो हमने कहा पिंग स्पेस आईपी दी. अब ये तुमको क्या मिल रहा है? रिप्लाई मिल रहा है. अब ये रिप्लाई क्यों मिल रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जब आपने यहाँ से पिंग किया और इस आईपी के पास क्या किया, पिंग स्पेस ये आईपी लिख के इंटर किया, तुरंत यहाँ पे क्या जनरेट होता है? आईसीएमपी रिक्वेस्ट. क्या जनरेट होती है? और ये रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? आपके इस क्लाइंट के पास जाती है. और इस क्लाइंट के पास जब वो रिक्वेस्ट जाती है तो वो रिक्वेस्ट इस क्लाइंट को मिलने के बाद यहाँ पे एक चीज कभी भी ध्यान तो दो, अभी से ही देना शुरू कर दो. यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रिप्लाई कहाँ से मिल रही है? इस आईपी को देखो कहाँ से मिल रही है. ये 192.168.10.5 से मिल रही है. और 192.168.10.5 कौन है? 192.168.10.5 ये है. तो इस सिस्टम ने क्या जनरेट किया? आईसीएमपी रिक्वेस्ट जनरेट किया. और ये रिक्वेस्ट किसके पास पहुंची? ये रिक्वेस्ट इस डिवाइस के पास पहुंची. अब ये डिवाइस क्या करेगा? यहाँ से जब ये रिप्लाई भेजेगा तो ये क्या बोलेगा कि जब ये नेटवर्क में होगा या वर्किंग में होगा, इसी कंडीशन में क्या भेज पाएगा? रिप्लाई भेज पाएगा. और जब ये रिप्लाई भेजेगा तो उस रिप्लाई को हम क्या बोलते हैं? आईसीएमपी रिप्लाई. क्या बोलते हैं? आईसीएमपी रिप्लाई. तो यहाँ पर ये आईसीएमपी क्या है? ये भी आपका एक इंटरनल प्रोटोकॉल है जो काम करता है पिंग के लिए. किससे काम करता है? पिंग के लिए काम करता है, टेलनेट के लिए काम करता है, एसएसएच के लिए काम करता है. ये हमारे कई मल्टीपल प्रोटोकॉल्स के लिए ये इसका इंटरनल मैकेनिज्म है जो काम करता है, जो आपको दिखेगा नहीं. आपको दिखेगा तो सिर्फ क्या? आपको तो दिखेगा सिर्फ क्या? रिप्लाई. लेकिन ये रिप्लाई लेके कौन आ रहा है? ये रिप्लाई लेके आ रहा है आईसीएमपी. पिंग ने तो क्या किया? पिंग को जैसे आपने कॉल किया, पिंग को आपने बुलाया कि भैया ऐसा करो, पिंग आप इस आईपी को चेक करो. पिंग कहेगा ठीक है. तुरंत वो अपने बैकग्राउंड में जो प्रोटोकॉल चल रहा है उसका क्या नाम है? आईसीएमपी. उसने कहा आईसीएमपी मेरे भाई एक काम करो, तुम यहाँ से एक आईसीएमपी रिक्वेस्ट मैसेज या रिक्वेस्ट के यहाँ बोल सकते हैं आईसीएमपी इको, ECHO. ये यहाँ से भेजता है क्या? ICMP ECHO, ICMP इको. और वहां से क्या मिलता है? ICMP क्या? रिप्लाई. क्या मिलता है? रिप्लाई. अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो डिवाइस है इस डिवाइस के इंटरफेस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा हूँ. क्या क्रिएट कर दे रहा हूँ? एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा हूँ. तो इस डिवाइस को ऑफ कर देता हूँ. चलो, अब मैं यहाँ से आईसीएमपी रिक्वेस्ट को भेजूंगा. तो यहाँ से जाएगी रिक्वेस्ट? यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी नहीं. रिक्वेस्ट तो जाएगी, रिक्वेस्ट तो जाएगी, बट रिप्लाई नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो सिस्टम जिससे हमको रिप्लाई चाहिए वो सिस्टम ये हमारे नेटवर्क में नहीं है. और जब वो सिस्टम हमारे नेटवर्क में नहीं होगा तो आईसीएमपी जो रिप्लाई आता है उस रिप्लाई की जगह पर ये क्या बोलेगा? भैया रिक्वेस्ट टाइम आउट. रिक्वेस्ट टाइम आउट से मतलब ये क्या समझेगा? ये समझेगा कि वो नेटवर्क हमारे नेटवर्क में नहीं है या फिर वो डिवाइस मेरे नेटवर्क में नहीं है. तो यहाँ पर देखो एक इम्पोर्टेंट चीज और आपको देखनी पड़ेगी. यहाँ पे सेंट में पैकेट कितने सेंड किए गए हैं, रिसीव कितने हुए हैं, लॉस्ट कितने हुए हैं.
और 100% क्या है यहाँ पर, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको ये भी चीज देखनी पड़ती है कि यहाँ पे कितने पैकेट सेंड किए गए हैं, कितने रिसीव किए गए हैं और कितने क्या हो रहे हैं, लॉस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे साथ साथ एक चीज और देखी जाती है जिसे कहते हैं डिले। क्या कहते हैं, डिले। डिले मतलब क्या होता है, हाउ लॉन्ग टाइम योर पैकेट इज टेकिंग टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में आपके डिवाइस को या आपके डिवाइस से आप जो पैकेट सेंड कर रहे हो कितना टाइम लग रहा है। अब मैं एक काम करता हूं, तुमको लेटेंसी को या डिले को कैसे हम अपने रियल नेटवर्क में देखते हैं ये बताते हैं। कई बार आपको ऐसी जॉब मिलेगी जो आप कल्पना भी नहीं किए होगे। आपको सिर्फ क्या करना होगा, पिंग ही करना होगा। आपका काम सिर्फ होगा मॉनिटर इंजीनियर। क्या होगा, जो सिर्फ नेटवर्क की मॉनिटरिंग करेंगे। और वहाँ पे एक दो सॉफ्टवेयर होंगे जैसे वायरसॉर्क अगर आप लोगों ने सुना हुआ होगा, और मुझे लगता है कि सुना होगा। वायरसॉर्क एक क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसका काम आपके नेटवर्क में जाने वाले पैकेट को कैप्चर करना होता है। जो भी आपके पैकेट नेटवर्क में पैकेट आएगा या जाएगा, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, कैप्चर कर सकता हूँ। ये हैकर जो होते हैं वो आपके पैकेट को कहाँ से कैप्चर करते हैं, वायरसॉर्क से। वो वायरसॉर्क लगा लेंगे और उस नेटवर्क में जितना भी डाटा आएगा या जाएगा उससे वो क्या कर लेंगे, उसको कैप्चर कर लेंगे। और कैप्चर करके वैसे तो जो डाटा आता है या जाता है वो होता है इंक्रिप्टेड फॉर्म में। किसमें फॉर्म में होता है, इंक्रिप्टेड। इंक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है, इंक्रिप्टेड का मतलब होता है कि उसकी एक हैश वैल्यू जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, हैश वैल्यू। ये सब तो मान लो तुम लोग सिक्योरिटी में या हैकिंग जो पढ़ोगे उनको बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी बता दूंगा, जानकारी लेनी चाहिए हर चीज की। तो यहाँ पे मैं तुमको क्या दिखाने जा रहा था, पिंग स्पेस google.com स्पेस -t। मैंने यहाँ पर ये कमांड लगा दी। अब ये कमांड देखो, अभी तक मैं पिंग करता था तो कितने पैकेट आते थे, 4 आते थे। अब मैं अगर पिंग करूंगा तो ये 4 पैकेट नहीं आएगा, ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। और तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि अपने सिस्टम पर जाओगे, सिस्टम पर खोल के सिस्टम को बैठोगे और ये पिंग कमांड चला दोगे और उसके साथ में लगा दोगे क्या, -t। अब ये कह सकते हो कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका सिस्टम क्या ना हो जाए, बंद ना हो जाए। ये आपका एक मॉनिटरिंग टूल्स है। क्या, पिंग भी आपका क्या है, एक मॉनिटरिंग टूल्स है। अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देख सको तो यहाँ पे देखो, ये हमारा जो डिले वाला पॉइंट है, यहाँ पे देखो ये चेंज हो रहा होगा। 4 है, 10 है, 15 है, 5 है, 4 है, 4 है, 4 है, 5 है, 4 है, 4 है, कहीं 43 माइक्रो सेकेंड आ रहा है। ये क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। अब ये कॉन्टिन्यूसली क्या रहा हो रहा है, चल रहा है। ये बात समझ में आ रही है, ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करोगे। इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल सी। क्या कहते हैं, कंट्रोल सी प्रेस कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा। अरे यार, ठीक है, कंट्रोल सी करने पे ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितने पैकेट सेंड किए थे, कितने रिसीव हुए हैं, लॉस्ट कितने हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे नेटवर्क की स्पीड सही नहीं होगी तो यहाँ पर आपने 45 सेंड किए हैं, रिसीव 45 हुए हैं, 0% लॉस है, मतलब हमारा नेटवर्क यहाँ पर सही चल रहा है। अगर यहाँ पे मेरा लॉस यहाँ पे दिखाता 2, 4, 5% का, मतलब हमारा नेटवर्क सही काम नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखने वाली बात देखो, यहाँ पे आपका जो राउंड ट्रिप टाइमर इन मिली सेकेंड, मतलब जो आपका डिले है वो मिनिमम कितना जा रहा है, 4 माइक्रो सेकेंड, और मैक्सिमम कितना जा रहा है, 43 माइक्रो सेकेंड, और एवरेज कितना है, 5 माइक्रो सेकेंड। ये 10-15 तक तो आपका अगर आता है तो कोई बहुत खास प्रॉब्लम आपके नेटवर्क में नहीं है। लेकिन अगर यही 43, 42, 20, 22, 25 आएगा तो इसका मतलब आप गूगल लिख के इंटर करोगे, बस वो इंटर ही होगा और उसके बाद पता लगा कि तुम्हारा डाटा अब यूट्यूब पे देखोगे तो बफरिंग होने लगेगी। क्या होने लगेगी, बफरिंग होने लगेगी। क्यों बफरिंग होने लगेगी, क्योंकि हमारा डिले जो है वो क्या हो गया है,
बढ़ गया है। इतनी बात समझ में आई? तो ये सब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे नेटवर्किंग से, सिस्को से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास ये सब जानकारी होगी तो फिर जीवन में आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों बता रहा है? क्योंकि आईसीएमपी पैकेट यहाँ से भेजा तो जा रहा है रिक्वेस्ट, यहाँ से गई तो, लेकिन इनके पास पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही है। तो रिप्लाई ये बेचारे कहाँ से देंगे? और जब ये रिप्लाई नहीं दे पाएंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा? रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब हम वहां पे रीचेबल है ही नहीं, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अब मैं इस सिस्टम को ऑन कर लेता हूँ, और जब मैं इस सिस्टम को ऑन कर लूंगा तो उस कंडीशन में अब रिप्लाई आने लगेगा। क्यों आने लगेगा? क्योंकि यहाँ से आईसीएमपी रिक्वेस्ट तो यहाँ से इसको मिलेगी, और जब इसको रिक्वेस्ट मिलेगी तो उस कंडीशन में क्या भेजेगा? रिप्लाई भेजेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्लाई मिलेगी। ये यहाँ पे देखो, जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये कुछ इस कलर में दिख रहा है, ऑरेंज कलर में। ये ऑरेंज कलर में क्यों दिख रहा है? इसके पीछे भी पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर में तुमको पढ़ाऊंगा इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या कारण है कि ऐसा दिख रहा है। और मैं चाहूं तो इसमें कमांड लगा के मैं इसमें, जैसे मैं यहाँ पे ये करता हूँ, यहाँ पे ये कर दिया, ये लगाया, ये लगाने के बाद 30 सेकंड तक क्या करेगा? इसे ऑरेंज कलर में रहेगा। मतलब ये 30 सेकंड तक तुम अगर चाहोगे, वैसे मैं इसको हटाता हूँ और मैं अपने जो रियल नेटवर्क है उसी पे काम करता हूँ, जिसको मैंने आईपी दिया हुआ है। मैंने इसको आईपी दिया हुआ है 10.5, सबको पता है, दिया हुआ है। अब मैं इसको क्या करूं, इस केबल को एक बार हटाता हूं फिर लगाता हूं। ये हटा दिया और फिर लगा दिया, और मैं इससे पिंग कराता हूं। तो ये बेटा अभी भी पिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 30 सेकेंड अभी जब तक ऑन नहीं हो जाएगा तब तक वो किसी पैकेट को रिसीव नहीं करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। और जब वो 30 सेकेंड उसका पूरा हो जाएगा उसके बाद ही वो क्या करेगा? कम्युनिकेशन करेगा। तो मैं चाहूं तो अभी उसका 30 सेकेंड क्या कर सकता हूं? हटा भी सकता हूं। दूसरी चीज, यहाँ पर मैं चाहता हूं कि ये सिस्टम ही इस पोर्ट पर चल सके। ये पोर्ट कौन सा है? F0/1। मैं चाहता हूं कि इस पोर्ट पर F0/1 पर सिर्फ और सिर्फ जो डिवाइस कनेक्ट हो वो कौन से कनेक्ट हो? मेरे ही कनेक्ट हो। कोई दूसरा अपना डिवाइस कनेक्ट कर ले तो वो काम ना करे। मतलब क्या? कि आपके कंप्यूटर पर आप अपने नेटवर्क में बैठे हो और आपका जो ये क्या है, कंप्यूटर ऑफिस ने आपको दिया है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? अपने लैपटॉप से वो केबल निकालो, दूसरी केबल यहाँ पे लगा दो, सॉरी दूसरा अपना डिवाइस यहाँ पे लगा दो, राउटर वो लैपटॉप लगा दो, या जो भी तुम्हारे पास डिवाइस हो उस डिवाइस को यहाँ लगा सकते हो और अपने नेटवर्क के साथ कुछ छेड़खानी कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे के सारे पोर्ट क्या हो? सिक्योर्ड हो, कोई दूसरा आदमी अपना दिमाग यहाँ पर न लगा पाए। तो हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगा देंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही डिवाइस काम कर सके। दूसरी डिवाइस यहाँ पर लगाओगे तो ये पोर्ट क्या होगा? काम करना बंद कर देगा। तो अभी हम लोगों को बहुत आगे तक पढ़ना है, बहुत सी चीजों को पढ़ना है, और बेसिकली मैं कई चीजों को तुमको बता रहा हूँ। इनको चीजों को समझते रहो, देखते रहो, और आगे जो भी चीजें और आती रहेंगी मैं उनको बताता रहूंगा। तो इतनी बातें समझ में आई जो ये मैंने बताया, आर्प के बारे में बताया। आर्प क्यों जनरेट किया जाता है? क्योंकि जब भी कोई डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस को लैन के अंदर से या बैंक के अंदर किसी के अंदर भी डाटा सेंड करेगी तो उसका सोर्स आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक, ये 4 इंफॉर्मेशन इसको भेजना पड़ेगा। अब ये डिवाइस अपने सोर्स को तो जानती है कि मेरा सोर्स का आईपी क्या है और मेरा खुद का मैक क्या है, ये तो ये जानता है। लेकिन इस डिवाइस को अगले किसी डिवाइस का मैक पता होगा? नहीं पता होगा। तो उस मैक को पता करने के लिए ये आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करता है, और आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करके ये बारी बारी सबके पास क्या करेगा? भेजेगा। एक्चुअली आर्प रिक्वेस्ट जो होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है। क्या होती है? तो ये आर्प रिक्वेस्ट के बारे में मैं तुमको बताऊंगा, जल्दी ही बताऊंगा। तो ये यहाँ से क्या करेगा? आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा इनके लिए, या इस आईपी के लिए, या इस आईपी के लिए, या इस आईपी के लिए, और आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करके वो सबके आईपी से क्या करेगा? मैक को रिजॉल्व कर लेगा, और उसके मैक को रिजॉल्व करके अपने पास क्या करेगा? एक आर्प टेबल मेंटेन करेगा, और उस आर्प टेबल के अंदर वो उसकी एंट्री रखे रहेगा कि अगर मुझे किसी के पास जाना होगा तो मुझे उनका मैक मेरे पास खुद है, मुझे उनका मैक ढूंढने की जरूरत
नहीं है। तो वो आर टेबल के अंदर सारे के सारे डिवाइसेस जितने कनेक्ट, अगर मैं अपने रियल डिवाइस पे दिखाऊं जिसपे मैं बैठा हूं यहाँ पे काम कर रहा हूं, ये विंडो आर किया और मैं इसकी आर टेबल देखूं, तो हमारे यहाँ जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, जितने डिवाइसेस काम कर रही हैं, ये हमारा कंप्यूटर सारे के सारे डिवाइसेस का क्या करके रखा हुआ है, ये मैक लर्न करके रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से किसी भी डिवाइस के पास डाटा सेंड करूंगा तो उस डिवाइस पे डाटा हमारा पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि यहाँ हमारे पास सबका क्या है, मैक रखा हुआ है। और ये मैक पीसी खुद जनरेट करता है। मीन्स ये जो आर टेबल है इसको पीसी खुद जनरेट करता है, इसमें तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पिंग कराना पड़ेगा एक बार। सारे आपस में कम्युनिकेट होने चाहिए। बिल्कुल। तो इतनी बात समझ में आई बेटे?